नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा करते हैं आपके साथ खास मुलाकात। लेकिन दोस्तों त्योहारों का आसन है और त्योहार के मौसम में भी अगर घर में खुशियाँ ना हो या किसी न किसी बात को लेकर घर में कोई तकलीफ़ हो तो आप इसे क्या कहेंगे, क्योंकि आपका घर खुशियों में खुश होता है और जब घर में खुशियाँ नहीं होती तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि वो महसूस होता है कि हम बड़े परेशान हैं। इस बड़े परेशानी के माहौल में हर आदमी अपने घर को तमाम दुख और परेशानियों से बचाने की कोशिश करता है। कारण क्या है कि बहुत सारी परेशानियां हमें दिखाई देती हैं और बहुत सारी परेशानियां हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। हम समझते हैं कि शायद हम अपने कर्मों की वजह से परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद कालसर्प दोष की वजह से हम परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद पितरों की वजह से हम परेशान हैं। लेकिन जब बड़े हैरान होते हैं जब ये पता लगता है कि हम पर किसी ने तंत्र किया हुआ है। तंत्र दोस्तों वो एक छुपा हुआ हथियार है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना पूरा वार करता है। वार भी कुछ इस ढंग का होता है कि आदमी खामे खा के वरह में पड़ जाता है और खामे खामे ही उसके साथ अनहोनी होने लगती है। कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत अधिक अनहोनी होने लगे, बहुत ज़्यादा घटनाएं घटने लगे, तो इसका मतलब है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कहीं ना कहीं से हम बड़े परेशान हैं और कहीं ना कहीं से जो हमारी परेशानी है वो ऐसा लगता है जैसे हल नहीं हो रही है। आज भी हम लोग दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन हम सबसे पीछे भी हैं, क्योंकि गांव देहात में और बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर सुविधाएं नहीं है। और कहते हैं दोस्तों जब सुविधाएं नहीं हैं तो आप क्या ही कर सकते हैं और क्या उसका रिजल्ट आएगा। आपके जीवन में सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में सुविधाएं अपना अपना योगदान देती हैं। आपके जीवन में सुविधाओं से आपका जीवन बनता है और आपके जीवन में सुविधाएं हमेशा अपना अपना काम दिखाती हैं। आप जानते हैं सुविधा तो ऐसे भी हो सकती है कि जब आपका बहुत बुरा समय है तो आपको सुविधा नज़र नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी, समझ नहीं आएगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो भूख की वजह से, बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन उन्होंने अपना मकान नहीं बेचा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, अपनी दुकान नहीं बेची। और याद रखना, जब आदमी अपना निर्णय लेता है अपनी किसी भी बात का, तो उसकी समझ सबसे पहले उसका साथ छोड़ देती है। और कहते हैं जब किसी की समझ उसका साथ छोड़ देती है, असहाय हो जाता है, बेकार हो जाता है। वैसे तो हमें जोश बहुत है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ये कर देंगे, वो पढ़ लेंगे, जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में रुकावट आती है। हम बीमार हो जाते हैं, हमारे घर में पापा की नौकरी चली जाती है और हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। लोग कहते हैं दोस्तों चमत्कार सिर्फ इंडिया में होते हैं, विदेश में क्यों नहीं होते हैं। बात तो सही है। विदेशी लोग ये कहते हैं कि इंडिया में ही भगवान बसते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं बसते। भगवान सब जगह बसते हैं, वहाँ नहीं बसते जहाँ उन्हें कोई याद ही नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, घर के बाहर से तो बहुत लोग जाते हैं, कोई एक आधा ही तुम्हारे घर क्यों आता है? कोई एक आधा रिश्तेदार, कोई एक आधा जानकार ही आपके घर क्यों आता है?
क्योंकि आप उसे बुला सकते हैं। अनजान आदमी को तो घर क्यों बुलाएंगे आप? किस लिए बुलाएंगे? जिससे आपकी जाति नहीं मिलती, जिससे आपकी भाषा नहीं मिलती, जिससे आपके संबंध नहीं मिलते, उसे आप अपने घर क्यों बुलाओगे? हमारे देश में अलग अलग तरह के भगवान हैं, अलग अलग तरह के चमत्कार हैं। हर रोज़ यहाँ एक चमत्कार होता है, बस कोई जानता है कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद कोई बिलीव नहीं करेगा। मेरी माँ के दोनों पैर किसी कारणवश, मुझे नहीं पता, अपाहिज हो गई थी माँ, चला नहीं जाता था। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी माँ को इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 साल तक मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट रही, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पर भी कोई इलाज नहीं हुआ। वापस ले आए और बड़ा कुछ कराया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति जो सिर्फ झाड़ू लगाता था हमारे गली मोहल्ले में, वो एक दिन बोला, अम्मा क्या बात है, आप कुछ बीमार लगते हैं। बोला, हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे चला नहीं जाता। और वो बोला कि लो, मैं आपको भी ठीक कर देता हूँ। तब हम तो बहुत परेशान थे, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, कई जगह गए थे। उसने कहा कि मम्मी जी, आप पैर सीधे कीजिए। उसने उसे झाड़ू से झाड़ा किया, झाड़ू को 3 बार सड़क में पटका, फिर उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान को याद किया। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि आप खड़े हो जाइए। वो खड़े नहीं हो सकती थी मम्मी मेरी, और माँ खड़ी हो गई और चलने लगी। दोस्तों, ये चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ये काम नहीं है, और उस पर इतनी कृपा कि उसकी कृपा की वजह से माँ ठीक हो गई। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, कुछ कपड़े दिए, और बहुत कुछ हुआ। मैं भी बहुत खुश हुआ और वो भी बहुत खुश हुआ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? दोस्तों, मेरे नाना जी थे। एक दिन मैंने देखा उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। मैंने कहा, क्या हो गया? कह रहे, जख्म है, ठीक नहीं होता है। मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें देख के कहा कि बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है, हाथ के अंदर पीप पैदा हो गई है, ये हाथ कटेगा। उन्होंने कोई पता नहीं क्या दवाई से लगाई, और उसके बाद सुन कर दिया, काटने लगे थे। ना जाने नाना जी को क्या हुआ, वो हॉस्पिटल से चले गए और बोले, मुझे नहीं कटवाना है, मैं ऐसे ही मर जाऊं तो अच्छा है। वो जमुना में गए रेती पर, और उन्होंने जमुना की रेत पर मिट्टी उठाई, अपने हाथ पर लगाई चारों तरफ से, थोड़ी देर उसी में लेट गए। ना जाने ये ट्रीटमेंट कहाँ से उनके दिमाग में आया, पहले तो आया नहीं। 3-4 बारी उन्होंने ऐसे ही किया और एकदम ठीक हो गए। मैं भी हैरान था कि एक आदमी ये कहता है, डॉक्टर, कि इसमें पीप पड़ गई है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, अगर इसे काटा नहीं गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और परमात्मा की लीला देखो कि भगवान ने उन्हें ठीक कर दिया और बिना हाथ कटे ही वो ठीक हो गए। मैं तो एक बात कहता हूँ, ये तो कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैंने देखे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि किसी को बताऊंगा कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई कहेगा ये हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है? चमत्कार भी वहाँ होते हैं जहाँ दिल सच्चा होता है, जहाँ दिल अच्छा होता है, जहाँ भगवान की बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ चमत्कार नहीं होते जहाँ पर किसी न किसी को किसी से विश्वास ही नहीं होता है। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति, किसी भी गुरु के प्रति, किसी भी भगवान के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति श्रद्धा है, तुम्हें चमत्कार जरूर दिखेगा। और कहीं तुम्हारे मन में जरा सा भी संदेह है, कुछ ऐसे
आपके मन में प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में उठते हैं कि कैसे हो सकता है, फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ दिल का मामला है, यहाँ पर तो श्रद्धा और विश्वास का मामला है, यहाँ पर तो यकीन का मामला है। अगर आपको किसी पर विश्वास ही नहीं है, किसी भगवान पर, किसी गुरु पर, अपने माता पिता पर, फिर बात ख़त्म हो गई। फिर आप विदेशी हो गए। और जब आप विदेशी हो गए तो फिर विदेश की नीति से चलो, फिर नहीं पता क्या होगा। क्योंकि याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर आपका ऑपरेशन भी हो और वो ठीक हो जाए। ऑपरेशन भी तभी सफल होगा जब परमात्मा चाहेंगे तो, और परमात्मा नहीं चाहेंगे। एक फुंसी भी मौत का कारण बन सकती है, एक गलत इंजेक्शन भी मौत का कारण बन सकता है, एक ठोकर भी किसी की मौत का कारण बन सकती है। और वो बचाने पर आए तो कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना गिर जाए, आदमी को कोई मार नहीं सकता। तभी तो कहते हैं, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। अगर भगवान ने ही आपकी रक्षा करनी है तो फिर चखने वाले तो आपको पैदा ही नहीं हुए। आपके जीवन में आप दूसरों को देख के काम करते हैं। क्योंकि ये बात तो मुझे यहाँ समझ में आ गई कि जब कोई व्यक्ति अपने चमत्कार सुनाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, तब आपको ज़्यादा विश्वास होता है कि यार मेरा भी काम कर देगा। उससे पहले आपको उस पर विश्वास नहीं होता है। उससे पहले तो आप सभी को परखते ढूंढते हैं, शायद ये ठीक होगा, शायद वो ठीक होगा, शायद इससे उपाय हो जाएगा, शायद उससे हो जाएगा, शायद काल सर्पदोष की पूजा कराऊं तो अच्छा हो जाएगा, शायद पितरों की पूजा कराऊं तो अच्छा हो जाएगा, शायद वास्तु वाले को बुलाऊं तो अच्छा हो जाएगा। तुम्हें तो कहीं पर विश्वास नहीं है, और तुम्हें कहीं पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारा कहीं कोई इलाज नहीं है। अरे 4 बच्चे होते हैं किसी के, और चारों बच्चे किसी को रोटी नहीं खिला पाते हैं। यानी कि 4 पुत्र मिलकर अपने एक बाप को नहीं पाल सकते हैं, और एक बाप ने 4 पुत्रों को पाल दिया। और किसी ने ठीक कहा है, एक ही कई बार अनेक हो जाता है। किसी का एक बेटा भी ऐसा होता है जो 10 के बराबर होता है। कमाल है। एक बात ध्यान से सुन लो, माँ बाप, संतान और सेवा सिर्फ आपको भारत में मिलेगी। अगर आप भारत के अलावा किसी देश में ऐसा कुछ ढूंढेंगे नहीं। आप पैसा कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, आप यूके जा सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम जा सकते हैं। सब दुनिया पैसा कमाने के लिए बाहर जाती है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि कौन कौन पैसे कमा के आता है? बहुत से तो आते ही नहीं हैं। बहुत से हाथ हिलाते हुए आते हैं। जो कुछ ज़मीन थी वो भी दाव पे लगा के चले गए। ना माया मिली न राम, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने काम पर, अपने देश पर विश्वास नहीं था। जब तुम्हें अपने देश पर, अपने काम पे विश्वास नहीं था तो विदेश में तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर तुम्हें विदेश में सब कुछ मिल जाता तो तुम वापस क्यों आते? और अगर 5-4 साल कमा के कुछ ले भी आए हो तो उसके लाने का क्या अर्थ है? वो तो तुम्हारी ज़रूरत ही थी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप विश्वास करो तो माँ बाप के चरणों में सब कुछ है। अगर आप विश्वास करो तो भगवान के यहाँ सब कुछ है, भगवान की शरण में सब कुछ है। और अगर आप विश्वास ही ना करो तो कहीं भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा है उसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास दुनिया की वो हर चीज़ तुम्हारे पास है जो तुम पाना चाहते हो। न जाने लोग कहाँ कहाँ क्या क्या भटकते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं। पढ़ाई के लिए भी कहाँ कहाँ जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। लेकिन अगर तुमने बहुत मेहनत की होती तो तुम यही ना पढ़ लेते।
तुमने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तुम पढ़ाई के लिए दूर दूर जाते हो। अगर आपने खूब अच्छा पढ़ा लिखा होता, पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक दिल और ध्यान से काम किया होता, आज तुम बहुत अच्छे पढ़े लिखे और विश्वास वाले आदमी होते। लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर विश्वास ही नहीं है। जब मैं दो लोगों को बात करते देखता हूँ, एक NRI 2-3 लोगों से बात कर रहा था, अरे यहाँ क्या है, गरीब देश है, अरे वहाँ देखो कॉलर गंदा नहीं होता है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, इतना पैसा है, इतनी सफाई है, इतना यह है। सफाई करने वाले तो तुम लोग हो। तुम ये बताओ कि तुम अपने घर को साफ नहीं रख सकते क्या? तुम भारत देश को साफ नहीं रख सकते क्या? कौन से देश के सफाई की बात कर रहे हो? वहाँ तो दिलों में इतनी गंदगी है कि उसे साफ करना बहुत मुश्किल है। जिसका मन गंदा हो, जिसका दिल गंदा हो, उसे कौन साफ कर सकता है? कैसे साफ कर सकता है? आप मुझे बताएं। ये ज़मीन पर पड़ा हुआ कूड़ा देखते हो, ये तुम्हारा ही तो फैलाया हुआ है। तुम ही तो इस कूड़े को फैला रहे हो। और कौन गंदगी कर रहा है? गंदगी करने कौन आया था यहाँ पे? तुमने जाने क्या क्या चीज़ खाया, उठाया, ऐसे ही फेंक दिया। पानी पिया, कप फेंक दिया, और पानी पिया, बोतल फेंक दे, कैंपा कोला पी, बोतल फेंक दे। ये कौन कूड़ा कर रहा है? कौन है जो गंदगी फैला रहा है? ये हम ही लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अगर तुम अपने मन में ये प्रण कर लो कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, तो गंदगी कैसे हो सकती है? गंदगी फैलाने वाले तुम हो। मैं एक मोहल्ले से निकल रहा था, मैंने ध्यान से देखा, एक आदमी ने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर से कूड़ा फेंक दिया। मैं ध्यान से देख रहा था कि एक आदमी बाल्टी में कूड़ा लेके गया, इधर उधर देखा और एक मकान के पीछे फेंक दिया, किसी दूसरे के मकान के पीछे फेंक दिया। तो ये बताओ, अगर तुम किसी के मकान के पीछे कूड़ा फेंकोगे और कोई तुम्हारे घर के पीछे कूड़ा फेंकेगा तो कैसा लगेगा? आजकल नई नई तकनीक की नई नई लड़ाइयाँ हैं। आज पुराने वाली लड़ाइयाँ नहीं हैं, ज़मीन जायदाद के पीछे लड़ाई होती थी। आज गाड़ियाँ खड़ी करने पे लड़ाई है। मेरी जगह है, तेरी जगह है, मेरी जगह है, तेरी जगह है, थोड़ी पीछे कर ले, थोड़ी आगे कर ले, थोड़ा इधर कर ले। ये क्या है? तुम लोगों में विश्वास और प्यार कैसे समाहित होगा? कैसे तुम में प्यार बसेगा? तुम तो अपने जीवन को खुद ही खराब कर रहे हो। तुम ज़्यादा चालाक हो गए हो, तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो। तुम्हें कितने भी सुविधा दी जाए तुम बेकार हो। कारण ये है, तुम दूसरों का नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ अपना सोचते हो। और जहाँ जो आदमी सिर्फ अपना सोचेगा वो कैसे कामयाब होगा? उसके जीवन में से सफलता कैसे मिलेगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? एक आदमी जब दूसरों को परेशान करता है, तुम किसी के बच्चे को परेशान करते हो, कोई तुम्हारे बच्चे को क्यों परेशान नहीं करेगा? ये तो दुनिया के रीत है। सबने यही तो कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। एक आदमी अपने घर में 4 जनों की गृहस्थी नहीं चला पाता है, चिल्ला के नेताओं के बारे में बोलता है। क्या कर रहे हैं देश के नेता? क्या कर रहे हैं? देश का नेता तेरे घर में आके रोटी पकाएगा, देश का नेता तुम्हारे घर में आके सफाई करेगा, देश का नेता तेरे घर में आए हुए तेरे झगड़े को समझाएगा। वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। आज सड़क पे कोई हादसा हो जाए, लोग पुलिस वालों के खिलाफ हो जाते हैं, उनको बदतमीजी से बोलते हैं। झगड़ा किसने किया? झगड़ा किससे हुआ? लड़ाई क्या हुई? बात किस पे आ गई? वो पुलिस वाले जो बेचारे 8 नहीं 16 घंटे काम करते हैं। अगर तुम कोई काम करो 14 घंटे, 8 घंटे के बाद काम करो तो तुम्हारा ओवर टाइम शुरू हो जाता है, उनका नहीं होता है। शायद पुलिस या आर्मी ना होते
तो आपस में एक दूसरे को ही लूट के खा जाते, आदमी आदमी को नोच के खा जाता। ये तो धन्य है कि भगवान ने पुलिस जैसी कोई चीज़ बनाई है, एक आर्मी जैसी कोई चीज़ बनाई है। किसी का झगड़ा हो 100 नंबर पे कॉल करो, तुरंत सुविधा आ जाती है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माए, भाई बहन नहीं आ पाएंगे, उससे पहले पुलिस आके तुम्हारी रक्षा करेगी, और उस रक्षा को भी तुम देख नहीं पाते। अरे मैं कहता हूँ कि तुम उनका ध्यान रखो, वो बेचारे तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन तुम उनका ध्यान नहीं रख पाते हो। तुम तो उनके खिलाफ बोलते हो। कहीं भी कोई बात हो जाए तुम कहते हो ये भ्रष्टाचारी है, ये पैसे खाते हैं, ये करते हैं। कमाल है, कहीं पर बत्ती चले जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, ज़रा हौसला रख के खुलवा के तो देखो कितनी मेहनत होती है। लेकिन तुम्हें तो यही लगता है कि तो पैसे खाते हैं, घूस खोर है, फलाना है। जैसा तुम मन में सोचोगे तुम वैसा ही पाओगे। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छे भी पाओगे। हो सकता है एक आध आदमी गलत हो, 2-4 गलत हो, सबको आप कैसे गलत कह सकते हो? लेकिन आपका काम है दूसरों पर उंगली उठा देना, आपका काम है दूसरे को गंदा बोल देना। लेकिन मैंने बोला ना, आज तुम्हारे सबके घरों की जांच करवाई जाए तो तुम्हारे घर में आधी से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे सजा के रखा हुआ है। आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी किताबें घर में पड़ी हैं, 7वीं की, 6ठी की, 5वीं की, सब घर में रखी हैं। क्या काम आएंगी? कब पढ़ेगा आपका बच्चा उनको? कैसे काम आएंगे? पहले तो गुरुओं का बड़ा सम्मान होता था, बड़ा इज्जत आदर होते थे। अब तो गुरु बनना ही बड़ा मुश्किल है। सोच कर देखो, पहले कहीं पर भी पानी मिल जाता था, कुएं लगे होते थे, हैंडपंप लगे होते थे, सब हट गए हैं। 1-2 हैंडपंप पे तो उस पर लिखा हुआ है यह पानी पीने योग्य नहीं है, फिर क्या पीने योग्य है? अभी कोई मेला, दशहरा, कोई त्यौहार आता है तो आप पानी पिलाते हो, भंडारा करते हो। वैसे कोई तुम्हारे द्वार पर एक बंदा आकर कहे कि मैं बहुत टाइम से प्यासा हूँ और भूखा हूँ, क्या तुम उसे खाना खिलाओगे? तुम 20 बार ये सोचोगे पता नहीं कोई चोर तो नहीं है, पता नहीं मेरे घर की जासूसी तो करने नहीं आया, मैं इसको पानी पिलाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे घर में घुस के कुछ कांड कर दे। है ना मजे की बात? तुम्हें विश्वास नहीं रहा। जब तुम्हें किसी का विश्वास नहीं रहा तो तुम पर कौन विश्वास करेगा? कौन तुम्हें विश्वास में लेगा? अभी कॉल पे बात होती है, क्या पता वो क्या बात होती है, क्या पता असली बात होती है या नकली बात होती है। हम लोग अपने ही बंदे से फ़ोन करा के आप लोगों को चमत्कार दिखाते, देखो क्या है। क्या तुम विश्वास करते हो? तुम झूठ के दलदल में फंसते जाते हो। तुम अपने ऐसे षड्यंत्र में फंसते जाते हो कि तुम देखते हो अरे ये तो बहुत चमत्कारी है, तो ऐसी बातें बता रहा है। यही चमत्कार नहीं है, बातें बताना ही चमत्कार नहीं है। किसी से सहानुभूति रखना भी चमत्कार है, किसी को अपना बनाना भी चमत्कार है। वैसे तुम किसी से ढंग से बात ना करो, और वैसे तुम इतना मीठा बोलो कि बेटा बेटी ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये क्या बातें हैं। ये सच बहुत कड़वा है। सच से आदमी को मिर्ची लग जाती है। सच सुनने के बाद टेंशन हो जाती है, और जब टेंशन होते है तो आदमी को चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, उजाला ख़त्म हो जाता है। आपको पता है जब किसी को बहुत टेंशन होती है तो उसे सोचना समझना सब बंद हो जाता है। ना वो सोच पाता है, ना समझ पाता है, ना किसी बात को देख पाता है, बस अपनी उलझन में, अपने क्रोध में लगा रहता है। तो यही कहता रहता है कि चलो सब देख लेंगे। क्या देख लोगे? अगर तुम्हारा समय खराब है, अपने गुरुओं से संपर्क करो, अपने लोगों से संपर्क करो। दीपावली का महत्व है, अमावस्या की रात है, ऐसा कोई काम नहीं जो इसमें हो नहीं सकता। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का उपाय है, सब तुम्हारे से होता है, सब तुम्हारे लिए है।
जहाँ तुम हिम्मत हार जाओगे वहाँ कोई तुम्हें हिम्मत देने वाला नहीं होगा। हिम्मत करो, उठो, अपने हक को देखो, अपने परेशानी को देखो, अपने जीवन को देखो कहाँ तक है, कैसा है और क्या है। जब तब अपने जीवन को देखोगे तभी सबसे अच्छा महसूस करोगे। आज से प्रण करो कि अपना भी ध्यान रखूँगा, अपने लोगों का भी ध्यान रखूँगा। अपना तो से ध्यान सब रखते ही है, जब पड़ोसी का, रिश्तेदार का और अपने परिवार का ध्यान रखोगे तब सबसे अच्छे बन जाओगे। आदमी अच्छाई से अच्छा नहीं बनता है, कर्म से अच्छा बनता है, अच्छे कर्म करने से अच्छा बनता है। आप अच्छा कर्म करके तो देखो, तुम्हें भी लोग अच्छा कहने लगेंगे। तुम ये कहते हो कि हमारी तो किसी से बनती नहीं है, हम तो सबका अच्छा करते हैं, लोग हमारा बुरा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि तुम किसी का अच्छा करो और तुम्हारा बुरा कैसे हो जाएगा, बताओ मुझे। तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं खोट होगी, तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं किसी बारे में सोच होगी, और सोच का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सोच आदमी को परेशान करती है, सोच आदमी को दुखी करती है, सोच से आदमी अपने आप में तिल मिला जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।